अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम जो है वो जो सर्विक्स की बिनाइन कंडीशन जो रह गई थी, ठीक है। तो रिमेनिंग जो कंडीशंस हैं हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन है नेपोदियन फॉलिकल्स, ठीक है। नेपोदियन फॉलिकल्स बेसिकली है क्या चीज़? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है। ट्रांजिशन जोन जो मैंने आपको बताया कि स्क्वाइमो कोलमनर जंक्शन जो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया कि स्क्वाइमो कोलमनर जंक्शन पे एक कॉलमनर जो है वो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं कि वो सील्ड हो जाते हैं, ठीक है। सील्ड जो है वो किस एपिथेलियम से हो जाते हैं? स्क्वाइमस एपिथेलियम से जो है वो सील्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर जो है वो क्या हो जाता है कि वहाँ पे म्यूकस वगैरह जो है वो रिटेन हो जाती है, ठीक है। म्यूकस जब रिटेन होती है तो फिर वो जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? सिस्ट में, ठीक है। मगर ये कंडीशन एक्टो सर्विस रीजन पे होती है, ठीक है। जैसे कि सर्वाइकल एक्ट्रोपायन जो है वो एक्टो सर्विक्स रीजन पे हो रहा था, तो सिंपली नेबोदिन फॉलिकल भी जो है वो एक्टो सर्विक्स रीजन पे जो है वो हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन जोन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि स्क्वाइमो कोलमनर जंक्शन पर जो है वो कोलमनर ग्लैंड्स होते हैं जो क्या होते हैं कि सील्ड हो जाते हैं, ठीक है। सील्ड होते हैं बाय दी स्क्वाइमस एपिथेलियम। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि म्यूकस वगैरह जो है वो रिटेन हो जाती है। म्यूकस जब रिटेन होती है तो वो इट विल लीड टू द इट विल कन्वर्ट इनटू द सिस्ट, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट सिंपली क्या हो सकती है कि ट्रीटमेंट इस तरह से हो सकती है कि ये कंडीशन जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इनकी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई जो है वो ये कंडीशन हो रही है तो स्पॉन्टेनियसली ये रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। प्रिवेंटिव मेयर्स लेंगे, स्पॉन्टेनियसली ये रिजॉल्व हो जाएगी। पर अगर ये नेबोदियन फॉलिकल्स लार्ज हैं, ठीक है, अगर लार्ज मतलब हैं तो फिर क्या होगा कि ये ड्रेन हम कर सकते हैं, ठीक है। हम इनको ड्रेन करेंगे बाय द लार्ज बोर नीडल, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं इसको जो है वो लिख रहा हूँ, आप जो है वो नोट कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो TZ मतलब कि ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो स्क्वाइमो कोलमनर जंक्शन हम उसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इनके पास जो है वो कॉलमनर जो है वो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। कॉलमनर्स जो है वो ग्लैंड्स होते हैं डेट विल सील्ड, ठीक है। डेट विल सील्ड बाय दी विच एपिथेलियम? स्क्वाइमस एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वाइमस एपिथेलियम से जो है वो सील्ड हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि म्यूकस जो है वो रिटेन हो जाएगी। क्या होगा कि म्यूकस रिटेन हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि सिस्ट बन जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? सिस्ट बन जाएगी ऑन एक्टो सर्विक्स, ठीक है। एक्टो सर्विस पे जो है वो यहाँ पे सिस्ट वगैरह बन जाएगी। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि ट्रीटमेंट में ये सिंपली है कि अगर कोई मतलब कि इसकी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो हम पहले तो यही लिखेंगे कि कोई इसकी जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है। पर अगर ये जो है नेबोदिन फॉलिकल्स अगर लार्ज हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इफ लार्ज देन जो है हम करेंगे इसको ड्रेन करेंगे, ठीक है। ये ड्रेन हो जाते हैं, ठीक है। ड्रेन करते हैं बाय दी लार्ज बोर नीडल। लार्ज बोर नीडल से जो है हम इसको जो है वो ड्रेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर नेपोदिन फॉलिकल्स अगर आपको समझ में ना आए हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम जो है वो नेक्स्ट कंडीशन को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, सर्वाइकल पॉलिप्स। सर्वाइकल पॉलिप्स बेसिकली क्या चीज़ है? पहली बात तो ये है कि ये सिंपली जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिनाइनी कंडीशन है, ठीक है। पर ये जो अराइज हो रही है ये अराइज हो रही है इंडो सर्वाइकल जो है वो एपिथेलियम से अराइज हो रही है, ठीक है। कहाँ से अराइज हो रही है? इंडो सर्वाइकल एपिथेलियम से। वो जो कंडीशन थी वो एक्टो सर्विक्स रीजन से अराइज हो रही थी। ये जो कंडीशन है ये इंडो सर्वाइकल एपिथेलियम से अराइज हो रही है, मतलब उसकी रीजन से। पर ये इस तरह से होती है कि मतलब कि जैसे आपको बताया था, आपको पता होगा कि पॉलिप्स जो है वो प्रोट्रूजन्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये सिंपली जो है वो रेड प्रोट्रूजन वगैरह होती है, ठीक है। तो मतलब उसकी तरह जो है वो अपीयरेंस होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसिम्टोमेटिक है, ठीक है। एसिम्टोमेटिक है मगर ये अगर ये फॉर सपोज कि एसोसिएटेड हो जाए किसके साथ? सर्वाइकल एक्ट्रोपायन के साथ अगर एसोसिएटेड हो जाए तो फिर जो है वो तीन चीज़ें करवा सकती है। एक तो वेजिनल डिस्चार्ज जो है वो करवा सकती है, दूसरा जो है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी जो है वो करवा सकती है, तीसरी जो है वो पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग जो है वो करवा सकती है, ठीक है। तो जैसे तो सिंपली इसकी ट्रीटमेंट क्या हम कर सकते हैं? हम इसको जो है वो एवर्जन कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिप फोर्सेप्स जो होते हैं उससे हम जो है उसकी एवर्जन कर सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं हम। इसके अलावा जो है इसकी कोई और ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि इनकी कोई भी पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। पर ये अगर जो चीज़ें हैं अगर
कुछ ज़्यादा मतलब एक्सटेंड हो जाए, लेवल पे हो जाए, तो फिर जो है इनकी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होती है। पर इसकी कोई भी पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये रिजॉल्व हो जाते हैं कुछ ही वक्त में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो लिख रहा हूँ, आप काइंडली नोट कर लेना। तो ये जो है कंडीशन क्या है, बेनाइन है, ठीक है, जो कि अराइज कहाँ से हो रही है, अराइज फ्रॉम एंडो सर्वाइकल एपिथीलियम, ठीक है। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं है। एंडो सर्वाइकल जो है वो एपिथीलियम से जो है वो अराइज हो रही है, ठीक है। तो ये किस तरह से देखी जाती है, सीन एज रेड प्रोट्रूजन्स। रेड प्रोट्रूजन्स जो है वो इसकी जो है अपीयरेंस होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक होती हैं। पर अगर ये एसोसिएटेड हैं किसके साथ, सर्वाइकल एक्ट्रोपायन के साथ, सीई के साथ, सर्वाइकल एक्ट्रोपायन के साथ सॉरी, तो फिर क्या होगा कि ये जो है फिर वेजिनल जो है वो डिस्चार्ज करवाएगी, ठीक है, इंटरमेस्ट्रल ब्लीडिंग होगी, पोस्ट कोइटल जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। ये 3 कंडीशन जो है वो इनके साथ जो एसोसिएशन के साथ हो सकती है, ठीक है। इसकी जो है हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में हम जो है वो इसकी क्या कर सकते हैं, एवर्जन कर सकते हैं, ठीक है, एवर्जन विथ पॉलिप फोर्सेप्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको जो है वो मतलब कि हम इसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वाइकल पॉलिप में अगर आपको कोई भी जो है वो समझ में ना आए, कोई कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो है वो लास्ट कंडीशन है सर्विक्स की, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्वाइकल स्टीनोसिस। सर्वाइकल स्टीनोसिस बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। सर्वाइकल स्टीनोसिस क्या चीज़ है, सर्वाइकल स्टीनोसिस में ये होता है कि एंडो सर्वाइकल जो केनाल होता है ना, एंडो सर्वाइकल केनाल, वो बेसिकली नैरो हो जाता है, ठीक है। स्टीनोसिस का मतलब ये है कि नैरो हो जाना, किसी चीज़ का नैरो हो जाना, ठीक। तो वो जो है वो नैरो हो जाता है, पर किस वजह से, कोई भी एक से कॉज ये है कि एट्रोजेनिक कॉज हो सकता है, मतलब कि सर्जिकल इवेंट हो सकता है, जिससे क्या होगा कि हम किसी कंडीशन को जो है हम अगर कोई उसकी बायोप्सी कर रहे हैं या फिर ट्रीट कर रहे हैं तो उसकी बिना पे भी जो है ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई प्री मैलिग्नेंट डिजीज़ है सर्विक्स की, तो हम उसकी जो है कौन बायोप्सी कर रहे हैं या फिर वो लूप डायोथर्मी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बुनियाद पे जो है वो ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट सिंपली ये है कि हम सर्जिकली जो है वो डायलेशन करेंगे सर्विक्स की, ठीक है। मतलब कि अल्ट्रासोनोग्राफी की, मतलब कि उसकी अंडर जो है वो हम उसको जो है वो सर्जिकल डायलेट करेंगे, या फिर हिस्टेरोस्कोपिक जो गाइडेंस होती है उससे जो है हम इसको जो है वो सर्विस को डायलेशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके लिए जो है वो लिख रहा हूँ, आप काइंडली नोट कर लें, ठीक है। नैरोइंग हो रही है किस चीज़ की, नैरोइंग ऑफ इंडो सर्वाइकल केनाल, ECC, इंडो सर्वाइकल केनाल, ठीक है। तो किस चीज़ से हो रही है, बाय द सर्जिकल इवेंट, बाय द सर्जिकल इवेंट, जिससे कि सिंपली क्या हो सकता है कि प्री मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ सर्विक्स को जो है हम बाय दी कॉन बायोप्सी और लूप डायोथर्मी, हम ये अगर प्रोसेस कर रहे होते हैं तो फिर इस वजह से भी जो है ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो सिंपली इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ट्रीटमेंट जो है हम ये है कि हम सर्जिकली जो है हम इसको डायलेशन कर दें, सर्जिकली डायलेशन कर दें इसकी जो है वो सर्विस की बाय दी अल्ट्रासोनोग्राफी, या तो फिर जो है वो हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेंस की बुनियाद पे जो है हम इसको जो है वो डायलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी चीज़ें जो है वो समझ में ना आई हो तो आप जो है वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमने जो है वो सर्विस की बिनाइन कंडीशन जो है वो कर ली हैं। अब इस जो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम प्री मैलिग्नेंट और मैलिग्नेंट कंडीशंस को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं फिर भी ये जो है आपको बता रहा हूँ कि इनकी कोई भी पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। पेपर में जो है वो इन पर इतना जो है ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया जाता, तो मोस्टली टीचर जो है वो नहीं पूछते इनके बारे में, ठीक है। हाँ, पर प्री मैलिग्नेंट और मैलिग्नेंट कंडीशन जो है उनके जो है वो सवाल वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।